अटल सत्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गोविंद कुमार। अभी मैं मौजूद हूं समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय थाना स्थित बसड़िया धाम में। 108 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ तो नहीं है, लेकिन ये पीठ महापीठ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर साक्षात मां काली बसती हैं और यहाँ पर भक्तों का तांता इस तरह लगा रहता है, चाहे वो दरभंगा जिला हो या फिर मधुबनी हो या फिर इस बिहार से अलग का राज्य हो, चाहे वो यूपी हो या हरियाणा को हो, सभी जगह के भक्त यहाँ पर माता से अपनी मनोकामना पूर्ति करने के लिए आते हैं और माता उनकी इच्छा का ध्यान रखती है और उनकी मनोकामना को पूर्ण करती हैं। माता इसलिए साक्षात यहाँ पर वास करती है क्योंकि उनका एक परम भक्त हैं जिन्हें माता जी के नाम से जानते हैं, और उन्हीं का आज हम साक्षात्कार लेने के लिए आए हैं और उनसे जानेंगे कि मां की महिमा किस तरह है। तो आइए आपको लिए चलते हैं माता जी के पास में। आपका स्वागत है हमारे अटल सत्य न्यूज पर। जरूर जरूर। आपसे एक राज जानना चाहते हैं। राज ये है कि आपको माता जी के नाम से क्यों पुकारा जाता है? लोगों को श्रद्धा है माँ के प्रति, उनको लगता है वो हमें माँ की छवि देखते हैं, उनको कल्याण होता है तो लोग हमको माँ के नाम से याद करते हैं, पुकारते हैं। जी, माता से दर्शन करने के लिए कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, इसके बारे में मुझे कुछ बता सकते हैं आप? माता के दर्शन करने के लिए यहाँ बहुत बहुत दूर के लोग आते हैं जी। नेपाल से भी, उसके बाद बिहार के सब जिला से भी, और हरियाणा, राजस्थान, चाहे कलकत्ता, बहुत दूर से लोग यहाँ आते हैं। जिनको माँ के बारे में मालूम चलता है कि यहाँ माँ दुख हरती है, संकट हरनी माँ है, तो प्रत्येक रविवार के यहाँ धाम लगता है, तो दूर दूर से लोग यहाँ प्रत्येक रविवार के भक्तों का जन सैलाब उमड़ता है और माँ से दर्शन करने के लिए आते हैं और उनको कल्याण होता है, इसलिए आते हैं। मैंने सुना है कि माँ की महिमा इस तरह यहाँ पर है कि माँ साक्षात आप में वास करती हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात, हमारा सनातन धर्म, हिंदू धर्म वेद और शास्त्र को मानता है। हमारी वेद कहती है, हम दुर्गा सप्तशती में वर्णन है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। उन देवी को प्रणाम हो जो शक्ति रूप में, ऊर्जा रूप में, सब में विराजमान है। तो माँ सबके हृदय में है, सबके अंतरात्मा में है, लेकिन मेरे भक्ति से, मेरे कर्म से, मेरे त्याग से, मेरे प्रेम से, मेरे अंदर के माँ, मेरे अंदर की भक्ति, मेरे अंदर का ईश्वरीय गुण उजाग गया, इसलिए कल्याण होता है, चमत्कार होता है, तो लोग हमको माँ ही मानते हैं। एक सवाल और है माता जी आपसे, आपका वास्तविक नाम क्या है? मेरा वास्तविक नाम राजा बाबू है, लेकिन जिस दिन से माँ में चल गए तो लोग हमको माँ कहते हैं, बस माँ के नज़र से देखते हैं, उसी नज़र से देखते हैं। जी, माता यहाँ पर वास कर रहे हैं, मैं से देख रहा हूँ माँ दुर्गा और माता काली का यहाँ पर मूर्ति बना हुआ है। हम लोग मूर्ति नहीं कहते, हम लोग माँ को स्वरूप कहते हैं, माँ साक्षात माँ है। यानी दिव्य रूप में यहाँ वास करती है माता, इसलिए आप? हाँ, इसलिए हम लोग माँ को मूर्ति कभी नहीं कहते, माँ साक्षात है, इसलिए हम लोग उनको स्वरूप कहते हैं। जी, एक सवाल और आपसे, अब व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ जानना चाहेंगे आपसे। ये बताइए कि माता आपके अंदर में वो दिव्य भावना कब से प्रकट की और कब से माता आपको लगने लगा कि माता आप में वास कर रही हैं? देखिए, बहुत ऐसी बात है जो गुप्त है, तो गुप्त बात तो हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन और जैसे दुनिया से रिलेटिव कोई बात है बता देते, लेकिन गुप्त बात हम नहीं बता सकते। पढ़ाई करते हैं आप? पढ़ाई BA पूरा फाइनल कर लिए हैं। कौन सा ऑनर्स है? संस्कृत ऑनर्स है। सोचे जो माँ में जब लगे हुए हैं तो संस्कृत से होता है ना, दुर्गा सप्तशती पढ़ना, चाहे बहुत बात, इसलिए संस्कृत ऑनर्स की है। वैसे भी संस्कृत तो दैवीय भाषा भी है, इसलिए दैवी भाषा है, दैविक भाषा है, इसलिए। जी हाँ, मेरे देखिए कैसे माँ का प्रादुर्भाव हुआ वो हम कहते हैं। देखिए, माँ प्रेम की भूखी है, ये बात आप जान लीजिए। माँ प्रेम की भूखी है और विश्वास की भूखी है। आपको अगर सच्ची लगाव, सच्चा विश्वास हो जाए तो माँ को अगर आप सच्चे दिल से मान ले तो माँ है। तो पुत्र, चाहे पुत्र, संतान, पुत्री, उनका जब भी अगर कष्ट में हो तो माँ दौड़ी चली आती है। तो लगाव रहेगा तब ना, रिश्ता रहेगा तब ना। माँ से मेरा बच्चे से रिश्ता था, हम बच्चे से 2002 से नवरात्रा करते थे, चारों नवरात्रा करते थे। सबसे बड़ी बात, उस समय मेरा मतलब कि बहुत छोटे उम्र के थे। उस समय तो बच्चा में होता है ना, आदमी बच्चा से भगवान प्रसन्न होते, तो बच्चे से माँ में मिलना, माँ से पूजा पाठ करना, ऐसे होते होते मेरे अंदर का देवी गुण जाग गया। धीरे धीरे माँ ही के जैसा हम करने लगे। तो बहुत लोग समझते थे जो दूर बच्चा है, झूठ करता है, बहुत लोग समझते थे दिमाग डिस्टर्ब हो गया। ऐसा ही करते करते तो हम माँ को रात दिन बोलते थे जो माँ ऐसा कुछ करो जो मेरे भक्ति को लोग स्वीकार करे। तब माँ हमको बोली जो समय आने पर सब हो जाएगा। तो माँ मतलब कि
माँ का जब प्रादुर्भाव हुआ तो बहुत लोग विश्वास करते थे, समाज है बहुत लोग ने विश्वास करते थे। धीरे धीरे ऐसा ऐसा चमत्कार माँ दिखाई कि आज पूरा दुनिया को विश्वास करना पड़ा। आपकी भक्ति बिल्कुल सच्ची थी, इसलिए माता ने आपकी सुनी। और मैंने जैसा आपके वीडियो पहले देखा था जिसमें आप साक्षात माँ काली का रूप धारण करते हैं, और मुझे लगता है कि मीरा जो भगवान कृष्ण की परम भक्त थी और स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो माँ काली के साक्षात बड़े भक्त थे, उसके बाद शायद आप में ही माता काली विराजती हैं। वो तो आपका थी, लेकिन हम सब कुछ बस माँ को मानते हैं, हम अपने कुछ नहीं है। जी, क्या उम्र होगी आपकी? मेरा उम्र 25 साल। तो भविष्य में आपने क्या योजना बनाई है? पूरा जीवन जो है माता की भक्ति में ही समर्पित हो गया है? हम अपना पूरा जीवन माँ को समर्पित कर दिए और दुनिया हमको माँ मानता है तो उस रूप को भी निभाना मेरा फर्ज है। इसलिए हम सांसारिक मोह माया से हट गए। बस संसार के जितने भी लोग हैं उसको हम अपनी संतान मानते हैं और बस वही रोल निभा रहे हैं। जी, वैसे ये जो आपके सामने भक्त बैठे हुए हैं, हर कोई मनोकामना लेकर आया है, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरी माँ के दरबार में सब अपना अपना मनोकामना लेके आते हैं। यहाँ कोई मंत्र तंत्र झाड़ फूक कुछ नहीं है। यहाँ विश्वास का दरबार है, लगाव का दरबार है, प्रेम का दरबार है। जो अपना विश्वास के साथ अपना अर्जी लेके आता है, माँ निश्चित उसका अर्जी जरूर सुन लेती है, उसको निश्चित मन पूरा करती है। इसलिए यहाँ इतना लोग आता है जी। जैसा कि हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए बहुत सारे ऐसे पाखंडी लोग भी हैं जो धर्म के नाम पर केवल धंधा करते हैं अपनी जीविका चलाने के लिए। आपसे हम जानना चाहते हैं, माता के दरबार में जब कोई मनोकामना लेकर भक्त आता है तो आप उनका कल्याण करने के बदले में क्या उनसे मूल्य भी मांगते हैं? देखिए, ये तो हम अपने मुंह से तो बता नहीं सकते हैं, अपना बड़ाई अपने मुंह से नहीं करना चाहिए। आप मेरे समाज में, मेरे गांव में किसी से अगर पूछ लीजिएगा जो माता जी कभी भी 1 रुपया अगर किसी से ले लिए हैं तो उस दिन से हम मंदिर छोड़ देंगे। अगर कोई गांव वाला, अगर चाहे कोई भी भक्त अगर बोल देगा तो जी। देखिए, मेरे मंदिर में 1 रुपया नहीं चढ़ता, हम किसी को रुपया चढ़ाने नहीं देते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर माता किसी का कल्याण कर देती है, अब भाई ज़बरदस्ती अगर कोई चुंदरी चढ़ा दिया, चाहे जेवराते होता है ना, जो लोग मन्नत मांग लेता है तो माता के सोना के नथिये चढ़ा दिया, कुछ हो चाहे कुछ भी, तो हम अपने मंदिर के अथी से मंदिर का जितना भी चढ़ावा चढ़ता है वैसे तो हम चढ़ावा मंदिर में चढ़ाने नहीं देते हैं। भूलल भटकल जैसे कि अब अगर हम नहीं रहें, अगर चढ़ा भी दिया, खूब कल्पनी यार लगता है जो माता स्वीकार की तो हमने स्वीकार, अगर चढ़ा भी देता है तो मंदिर के तरफ से हम प्रत्येक साल 10 गरीब लड़की का कन्या का शादी विवाह करा देते हैं। जैसे कि कोई गरीब है, कोई बच्चा पढ़ने के लिए तैयार है, उसका माँ बाप का खर्च नहीं है, तो सब कुछ हम सबको दिन रात मददें करते हैं। मतलब ये पुण्य नहीं, ये महापुण्य है। बस मेरे अंदर भावना है जो ये सब मेरा संतान है, इन्हें हम समझते हैं ये सब कोई भक्त है। हम बस माँ को माँ मानते हैं और जितने भी लोग मेरे नज़दीक आते हैं उसको हम अपना संतान मानते हैं। अपना संतान से हम काहे पैसा ले? माँ का काम है पैसा देना कि संतान से पैसा लेना? जी नहीं तो बस तो मेरे मंदिर में ये सब बात नहीं है। अच्छा, एक सवाल और था अभी उठा कि बताइए, ये जो माँ की इतनी बड़ी मूर्तियाँ या इतना बड़ा मंदिर बना, वो कैसे बना है? इसके बारे में हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। हम आपको पहले थी कहा, माँ को मूर्ति मत बोलिए, मेरी माँ। क्षमा माता, क्षमा। जो भक्त का कल्याण हुआ, जो भक्त का माता से लगाव हुआ, कल्याण हुआ, सब अपने अपने बनाए, बस वही बात। सब भक्ते से बनाया है, इसमें कोई चाहे सरकार का कोई योगदान चाहे कुछ नहीं, सब भक्त का योगदान है। हमसे बात करने के लिए माता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कुछ जो भक्त हैं मनोकामना लेकर आए हैं उनसे कुछ सवाल जवाब कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ भक्त मौजूद हैं और अपनी मनोकामना लेकर आए हैं और अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं। ये मत समझिए कि ये किसी एक गांव से संबंध रखने वाले हैं, अलग अलग जगहों से बहुत बहुत दूर से आते हैं, क्योंकि आपको पहले ही माता जी ने बताया था कि भारत के हर क्षेत्रों से, हर राज्यों से लोग यहाँ पर माता रानी का दर्शन करने के लिए आते हैं। जी, आप बताएंगे कहाँ से आए हैं आप? हलाई बाजार दादनपुर से। जी, क्या परेशानी और माता के दरबार में कौन सी मिन्नतें लेकर आए हैं? हम पुत्र मांगने के लिए आए हैं। क्या नाम है आपका? रेणु देवी। जी, माता के दरबार में दर्शन करने के लिए आए हैं या फिर कोई मन्नत लेकर आए हैं? मेरे लड़की के ऊपर बहुत भारी संकट माँ ने बचा लिया, इसलिए जो बचा है वो ठीक करवाने आए हूँ उनके दरबार में, और जो मेरे पास कमी है वो मैं बताने आई हूँ, जो माता मेरी पूरा करे। यानी आपके बेटी पर बहुत बड़ा संकट था जो माता ने हर लिया? भारी संकट था, दिल्ली में माता जी मिल गए, वही उनका संकट को दूर किए तो खत्म हो जाती। जी, ये माता की महिमा का साक्षात प्रमाण है।
आपने देखा इस महिला को जिसकी बेटी बहुत बड़े महासंकट से जूझ रही थी और माता के आशीर्वाद ने इनको कल्याण कर दिया। और इसीलिए माता के प्रति जो आस्था है वो लगातार निरंतर भारत में चारों ओर लगातार प्रसारित हो रही है। क्या नाम है आपका? लवली कुमारी। क्यों आए हैं? हम दर्शन करने आए माता आप बताएंगे। मेरा नाम पल्लवी है और हम गया से आए हैं। पहले भी माता रानी के मंदिर में आ चुके थे, तो हमारी दीदी बहुत परेशान रहती थी अपने हस्बैंड को लेकर। वो 3 बार आई हैं, बहुत अच्छी हैं और बस दर्शन, बहुत आस्था था तो हम दर्शन करने आए हैं यहाँ और बहुत महिमा है यहाँ। आप भी गया से ही हैं? क्या? नहीं, हम गए से नहीं, हमसे विद्यापति था। अच्छा, आप कहाँ से हैं? रांची से आप क्यों आए हैं? माता के पुत्र प्राप्ति के लिए और दर्शन करने के लिए आए हैं। तो ये थी हमारी आज की खास और विशेष पेशकश। दीजिए हमें इजाजत, मुलाकात होगी फिर और किसी नए मुद्दों के साथ। कैमरा पर्सन पंकज यादव के साथ गोविंद कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार।